So hi, I'm Anvit. Hi, I'm Arnav. Hello, I'm Sparsh Agarwal and welcome to Don't Really Know Yet, where we're just three people discussing interesting stuff that's going around the world. So, hello people, we are back with yet another episode of Let's Don't go. Really Know It, and today's episode is kind of going to be a throwback क्योंकि आज भी हमें नहीं पता कि कॉन्वर्जेशन कहाँ स्टार्ट होने वाली है, कहाँ खत्म होने वाली है, और पहला एपिसोड भी हमारा कुछ ऐसे ही था, उसके बाद से अनवे ने हमें थोड़ा सेंटर कर दिया था, बट ओके, ऑल राइट. So Oini. let's It's like start today's basically, it's conversation. I basically guess. a renewal. It's a renewal of our core because हमने बहुत टाइम बाद आज podcast record कर रहे हैं. True. We were busy, but anyways we are back. तो आज मतलब ऐसा कोई centric topic नहीं है मेरे ख्याल से, but I think what we discussed was we are going to talk about 3D printed homes. 3D Because printed homes, yes. 3D printer हमारे लिए hot topic है. दुनिया में. मैं 3D प्रिंटर एक्चुअली हमारे लिए हॉट टॉपिक है क्योंकि हमारे कंप्यूटर लैब में 3D प्रिंटर अभी आया है. True. एंड True, but यार 3D printed homes in general, like So 3D you will printed be homes, I putting feel out- like the technology is mostly being done for Mars and just extraterrestrial activities right now. maybe, but यार See. इटली में एक्चुअली लोग घर बनवा रहे हैं, एंड पता है Yeah. द थिंग इज कि जो 3D printed homes है ना, दे आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल, बट द थिंग इज कि तुम्हारा मेजर चंक, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हारा मेजर चंक ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर वो किसी चीज में एम्प्लॉयड है, इट इज लेबर. लाइक Exactly. जो लेबरस वर्क होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया या इन जनरल कोई भी लेबर, ठीक है. तुम्हारा ताइवान और चाइना में चीजें सस्ती बनती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा है, लेबर कॉस्ट कम है. तो क्योंकि लेबर वहां भीड़ में है, मासेस, ठीक है, आर लेबरस वर्कर्स, ठीक है. Yeah. अब यार यू आर पुटिंग देम आउट ऑफ वर्क थियोरेटिकली इफ दिस टेक्नोलॉजी कैचेज ऑन, व्हिच इट प्रोबेबली विल, सिंस इट्स चीपर फॉर द पर्सन एंड इट्स लाइक बेटर फॉर द एनवायरनमेंट. लाइक ओवरऑल देखा जाए तो पर्स बहुत सारे हैं इसके. So you will basically be putting out a major chunk of the population out of employment, भाई. Although ये होता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो लाइक लोग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जाते हैं, बट यहाँ पे See, that's just the thing about technology. People go out of employment and new jobs are created. at the the same time. advantage, see, अब इसमें दो फैक्टर्स है. either we can continue by saying that the advantages will outweigh the disadvantages, which until and unless we try and test the entire technology and we work out the entire problem, वो हमें नहीं समझ आएगा बेसिकली. लेकिन अगर ऐसा सोचो कि यू कांट, इसका जो मेन फायदा ये है कि देर रिन्यूएबल बेसिकली है ना, एंड एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं है, एंड हम इतना लैंड भी नहीं यूज कर रहे टू सप्लीमेंट टाइनी होम, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में देर इट हाँ इज यार नॉट अ स्पेस रिसोर्सेज टेकिंग. ओवरऑल ही कम यूज होंगे तुम्हारे. हाँ, so can we justify can we justify at this point in this podcast that saving land for 7 billion more people to come in the future, earth की population बढ़ेगी maybe in the next 1000 years, इट्स इंक्रीजिंग एज वी स्पीक. 7 billion years है वो, तो उसके लिए हम आउटवे नहीं कर सकते ना प्रॉब्लम को. हाँ Right. अगर हम अभी यही सोचना स्टार्ट कर दिया कि एम्प्लॉयमेंट का क्या करेंगे, तो आगे क्या करेंगे. जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो हमारी डिबेट हुई थी, किसी ने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर तुम सबको बचाने लग जाओगे तो अर्थ पे लोग क्या रहेंगे. तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम उन बच्चों को, जो बच्चों कह रहा हूँ, उन लोगों को चांस ही नहीं दोगे लिव करने का. यू आर already thinking about the disadvantages before the work on the particular problem has even started, which is pretty sad. But I think advantages काफी हैं. environmental तो फिर है ही, but Well, yeah, employment का if you're 3D employment का printing scope homes, तो like it's kind of a win-win situation for everyone except the people who are currently doing that shit. Yeah. see, assembling a 3D home is also a laborious task. यार बट मतलब यार तू खुद देख, हाँ तुम्हें नहीं, एक see, घर बनाना है, compare करेगा तुम्हें तो कितने of course laborers लगेंगे, building a home तुम्हें आर्किटेक्ट and लगेगा, तुम्हें, ठीक है, एक बंदा होगा जो तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है. Like there are a lot of people employed. There will लेकिन there will like be a now- high hierarchy. see, there is a very big difference in building a home and assembling a home, है ना. तो उसमें लेबर में काफी डिफरेंस है. वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मास प्रॉब्लम है वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वेयर कैन
this labor be induced so that उनका भी loss नहीं है. That labor Right. can maybe induced in getting the materials for the 3D printing. तब भी यार, see, if I'm not wrong, So they are what's- usually yeah. paid by the hour, है ना? Yeah. Hours तो कट डाउन हो गए, and also it's like कि भाई तुम्हारा यहाँ पे भी कितनी ही यूज हो जाएगी. तुम्हारा जो 3D प्रिंट हो रहा है, अगर तुम्हारा मान लो एक 3D प्रिंटर इंजीनियर हो गया, एक टीम हो गई, मान लो एक टीम हो गई आर्किटेक्ट्स की, एक टीम हो गई जो भाई ऑन साइट है अगर कुछ गलत हो जाता है प्रिंटर में. तुम्हारा स्टिल यार, मतलब ये स्टैट्स करेक्ट नहीं है, बट अराउंड 70% तो चला गया ना. 75 जो लोग थे. See, वो नहीं, मैं तेरे पॉइंट से डिसएग्री नहीं कर रहा, बट हमें नहीं पता ना, because we are not building a tiny home. हम बस research. You never know all the nuances until you've actually done it. Yeah, Really. because can we मतलब भाई जरूरी थोड़ी है कि वो जो टाइनी जो हम वो हाउस बिल्ट है 3D मॉडलिंग से, वो कोई वेदर डिजास्टर सस्टेन कर पाएगा. हाँ, नहीं कर वो- पाएगा. जहां तक मुझे लग रहा है नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मैंने वेदर वीडियो देखी थी. डिजास्टर, एंड इज इट रियली feasible for people to be living in at हाँ, ये एक मेरा क्वेश्चन For- था honestly. not Is it for livable? not people, for a family to live in, not हाँ. just technically, emotionally speaking, because हाँ. traditions भी तो कुछ होते हैं. यार यहाँ पे They इमोशनल want, स्टैंड पॉइंट कैसे? people dream of a house, people want a house that, so 3D printer वो See, scale then change when you और- come into dreaming of a house, people have a dream of how they want their house to be. Like, not every house can just model that. So, Right. so with 3D printing, they Huh. can model their own house. They have full reign over Wo- modeling their own house. Before we go into the future of what employment will be, can we debate on the fact कि is tiny home thing, is 3D printed material or 3D printed homes like a valuable resource? मतलब I यार. can't guarantee its safety. I can't guarantee that it will. See, the thing is, देखो यहाँ पे दो चीज हैं. एक जो मैंने पता है वीडियो देखी थी, उसमें ये था कि ये लाइक वो एक्चुअली मटेरियल पे बेस्ड था कि ये वो स्पेसिफिक 3D प्रिंटर जिस मटेरियल से वो घर बना रहा था ना, वो कुछ ऐसा मटेरियल था जो बायोडिग्रेडेबल था, which kind of doesn't really make sense. क्योंकि you do not want your house to perish within maybe the next 70 years, to rot and like इसमें go back नहीं, into the land. इसमें भी एक देखो स्कोप है, इसमें भी स्कोप है. अब भाई अर्नव ने स्टार्टिंग में लाया था कि मार्स के लिए 3D प्रिंट हुआ है शायद. Exactly. फर्स्ट हाउस मार्स पर हट के. भाई मार्स का एनवायरनमेंट ही अलग है, तो मार्स के लिए जो मटेरियल्स यूज होंगे डोम्स वगैरह बनाने के लिए, दोस आर प्रिटी एक्सपेंसिव. दैट्स प्रिटी एक्सपेंसिव, एंड उसका जो अंडरस्टैंडिंग, इट्स अंडरस्टैंडेबली अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट. Because Elon before Musk going on and to Jeff Mars- Bezos and even NASA has put out contracts for people to give out ideas on what they should exactly use to build their domes, because even they are not sure. Yeah, How- there was like a whole competition on just material and also designing Yeah. of said homes. How safe their project would be. Yeah. Even they are not sure. So how can we understand? How can we accept the fact that that 3D printed homes will be accepted on Earth? यार पता है, आई हैव अ फीलिंग कि हो जाएंगे, विच इज काइंड ऑफ क्या कहेंगे, विच इज स्केरी तो नहीं कहूंगा, विच इज काइंड ऑफ सैड यार. मतलब ऑफ कोर्स मैं पुराना वाला पॉइंट ले चुका हूँ, बट व्हाई डू आई थिंक कि वो एक्सेप्ट हो जाएंगे? बिकॉज इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पीपल. जो बंदा घर बनवा रहा है उसको सस्ता पड़ेगा, ठीक है. जो बंदा घर बना रहा है उसको, उसके लिए लेस रिसोर्स इंटेंसिव है एज कम्पेयर टू Less resource intensive. He can make more houses, more income within the set time. So वही तुम्हारा मतलब एज कम्पेयर टू तुम्हारा क्या कहते हैं, एज कम्पेयर टू नॉर्मल फुल फ्लेजेड कंस्ट्रक्शन कंपनी, बहुत ज्यादा कम रिसोर्स इंटेंसिव है भाई. तो I don't know. I'm not really. मतलब it could catch on, but within the next couple of years या next decade या so में भी मेरे को नहीं लगता. Because देखो catch on next में time decade or actually so, अभी तो like बहुत ज्यादा है. definitely it won't catch on in India, हाँ. but like in US, I feel like हाँ. it would be more of the
exceptional kind of people who are doing See, this stuff. It's the not the needs it's the not application of something that 3D will be regular within the the society. application of 3D homes is see India से मेरे को I've realized this कि there's this kind of project कि I think घर बनाने की some kind of there's this योजना if I'm not wrong है ना So Maybe, Yojana मतलब for not sure, everything huh? I'm not nowadays. sure but some kind of thing that they'll be building houses for people right Huh. and they'll be giving them out in quite some like quite ऐसा दुबई में होता है cheaply dude. मैं comparatively I'm not sure अगर अभी अभी भी होता है, but दुबई में if like you get your own house or something, like जो हमारा ड्राइवर टाइप था जो like टूर बस चला रहा था वो बता रहा था, I'm not sure if I'm quoting him correctly and or everything, like if you are if you're a newlywed and like a Dubai citizen or something, like there were some specific criteria, so you like the government, the president gives you a house for I'm getting not married. I'm Yeah, not sure some about that something. नहीं Yeah, I'm not sure. That it doesn't sounds seem नहीं मेरा that right. doesn't it seem sounds insane. plausible But like that the doesn't criteria sound was like the girl you marry should also be a Dubai citizen. Only then only you are eligible for something. Like नहीं there were a lot of my point criteria. was कि when we're talking about giving homes to poor people in a project in a big governmental project, wouldn't it be feasible economically for the government to use 3D printing to build these quarters, these homes? Hmm. Yeah, And मतलब हाँ, nothing अगर against the सेफ्टी को Indian नहीं government. सेफ्टी अगर हम हाँ सेफ्टी को डिबेट करना छोड़ दे इन जनरल हाँ प्लॉजिबिलिटी पे हाँ आए तो इट्स हाँ वेरी प्लॉजिबल फॉर Yeah, it's very विलेजेस एंड plausible. ऑल It would दैट be much cheaper for हाँ the government काफी to build. हाँ, but the thing is कि यार इतना टाइम लग जाता है ना चीजें अप्रूव होने में, if I'm not wrong, कि टेक्नोलॉजी लाना, सारे उसके लिए रेगुलेशंस बनाना एंड एवरीथिंग, उतने में तो मतलब भाई लोग प्राइवेटली अपना वो But करते like हैं. as we जितने में found out, इंडिया को even there are not even that many drone laws right now in India. As we were हाँ working on the exa- project, even though drones have been there exactly. for like what नहीं 10 see वो तो years. यार There was even a bureaucracy drone show and in the Independence Show this year. Like I technological get that development lawmaking is obviously a very tedious process. Why you need to Yeah. like think about shit, but यार वही है कि see when जितना you live in टाइम. a democracy the democracy as in general is Let's not go against democracy, Sanjay, no, I'm please. not against democracy. In a democracy, even if a law is correct, a हाँ person from the opposition might not vote on it because उसको वो नहीं मिला जो उसको चाहिए था तो इस बंदे के बिल मैं पे कह वोट रहा हूँ नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, let's not get political, let's just stick to the stuff Let's we stick to know. the anyways top. तो Let's not get plausible तो देखो political, भाई 3D कैंसर हो जाएंगे स्टार्ट होने से पहले ही. disregarding the fact that कि क्या लॉ है नहीं है टेक्नोलॉजी लाने में टाइम लग जाएगा ब्यूरोक्रेसी इट इज वेरी प्लॉजिबल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू वर्क ऑन दीज हाउसेज इन अ लो बजट एंड हाँ इंफ्रास्ट्रक्चरली Yeah. इट इज वेरी साउंड हाँ ये लाइक जो हाँ वही. ये जो गवर्नमेंट क्लिनिक्स होते हैं इतने सारे हम्म these are Those aren't infrastructurally very permanent. sound. Yeah. They're not permanent. See, build a tiny movable 3D house. उसमें भी तो types है ना. Those Exactly. maybe for example an entire tehsil का there is one this small 3D printed like medical office kind of thing for like for example for 2 See, months but then again, I they feel make like it with one 3D big printing, there for masses, I feel like the problem will be how are you 3D printing? If you're 3D printing over like a wide area, then you can like just 1-2 floor homes. But if it's a really tall house like the buildings we have right now, then you can't because then there won't हाँ be लाइक enough अब यार strength वो in the सब तो तुम materials ऑब्वियसली that कर they're नहीं using. सकते. अरे टॉल बिल्डिंग्स Modern का आता है. materials, they have the strength to withstand project all the way. हाँ अरे अरे तो अरे कुछ एक स्पर्श बहुत में इंटरेस्टिंग यार 3D मैं कह रहा हूँ लाइक एक बहुत थोड़ा सा साइड रखते हैं, काफी देर हो गई डिस्कस करते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया मेरे को यार. शारदा आई थिंक तेरे को पता होगा कि तो अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ. इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूएसए में एक पूरी लेन है, मिलियनेयर्स लेन कहते हैं शायद जिसे, Yeah, yeah, A58 या कुछ ऐसे नाम है उसका शायद, yeah. It's in like San Francisco. No, it's in कुछ ऐसे. तो LA or उसका something like कौन that. सा
लाइक जिसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि वहां पे ऐसे घर बन रहे हैं, ऐसा लोग दिमाग लगा के घर बना रहे हैं और इतने ऊंचे बना रहे हैं और इतने स्लेंडर टावर्स बना रहे हैं वो, और एंड दे आर टेकिंग इन द फैक्ट कि ये स्ट्रक्चरली क्या कहते हैं, लाइक स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इस बिल्डिंग की इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो द बिल्डिंग लिटरली शेक एंड दे हैव मेजर्स फॉर इट विच आर काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स जो बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहे हैं. Okay, I haven't heard this. It's pretty cool. ये वेट लेट मी जस्ट सर्च इट अप भाई कि एग्जैक्टली क्या था. बट भाई वो है ना, किसी ने हाउस ऑफ कार्ड्स देखा है? नहीं मैंने No. भाई उसमें एक भाई बड़ा सही सा डायलॉग था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है बट स्पर्श ने बोला था ना कि 10 ईयर हाउस, 10 साल बाद वो हाउस बायोडिग्रेडेबल होता है, तो 10 साल बाद मेरा आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम फ्रेम बट लाइक जो मटेरियल यूज हो रहा हाँ, था वो मतलब- ऐसा ही था. अगर एक वो भी लेते हैं, एक जनरल टाइम फ्रेम भी लेते हैं, तो भाई वो हाउस ऑफ कार्ड्स में वही तो बोलता है कि क्या था, हाँ, पीपल choose money over power, a mistake people make. Money is a beautiful mansion that starts to fall apart in 10 years. But however, an old building standing for centuries is power. And I cannot respect someone who doesn't see the difference. लेट्स गो. This is just Anvay deep. This is just Anvay quoting another deep quote right now. उस बच्चे ने मेरी compilation नहीं बनाई वैसे. हाँ यार उससे भी करते हैं काम. खैर यस पीपल लुक आउट, कंपाइलेशन कमिंग सून भाई, अनवे की डीप कोड की कंपाइलेशन. Yes. डैम. बट यार बेसिकली You were saying something about shaking. That reminds me of like that. I think it's in like Taipei or something. There's that one tall tower with a large ball in the center. So like whenever there's an earthquake and like the building starts moving, the ball just acts as like a counterweight and it just keeps the building stable, so that it doesn't fall over in the earthquake. ये जापान में होना चाहिए भाई. हाँ मिलियनेयर्स रो नहीं, सॉरी मिलियनेयर्स लेन नहीं, बिलियनेयर्स रो. अपेरेंटली लाइक न्यूयॉर्क में एक पूरी लाइन है जिसमें सुपर टावर्स या लाइक लग्जरी. How do I not know about this? मैं शारदा से ज्यादा कल्चर हूँ. लेट्स गो. तो उसका यूएस Basically- कॉम्प्लेक्स बिगाड़ दिया भाई. भाई बिलियनेयर्स रो इज बेसिकली जस्ट न्यूयॉर्क में एक लेन है जितना मेरे को पता है, और भाई एक प्राइम लोकेशन है, ठीक है, और उस लिटरली जो भी बिल्डर वहां जगह लेता है और एक ही टावर बनाता है, और इतना महंगा होगा भाई हर घर वहां पे कि तुम्हारी Oh, लाइफ सेविंग इनफ नहीं होंगी उसके लिए भाई. oh, I know all I these think towers. we've I crossed. just didn't know it was called Billionaires Group. I think we've crossed our time limit. है. If I'm not wrong. Yeah, we have about 16 seconds. हाँ, तो I think it's best we end. We'll of course come back with new topics. Yeah. अब इसको repeat नहीं Yes, करेंगे. we are sorry people. This episode was kind of dingy, kind of okayish, not that interesting, I guess. But I will surely end this with a deep quote from me, Yes, which let's will also go, go into guys. the compilation. Since we were talking about how will the labor force sustain this kind of change in the environment, right? Basically, Hmm. है ना? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था भाई during the World War कि to improve is to change, but to be perfect is to change often. So Damn. हाँ, मतलब basically it was I think during when the London Blitz hit in 1941 To be and perfect is to change often. ये भाई काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि to be perfect एक ऐसी चीज मानी जाती है कि लाइक हाँ बस परफेक्शन आ गई, इसे चेंज मत करो, ये दिस इज परफेक्शन. see the irony of the fact makes this quote Right. quite perfect Yeah. in its right, है ना? So basically when you put it as a whole, it's like to improve is by Winston Churchill, to improve is to change and to be perfect is to change often. often. I think which kind of settles our podcast for today. For today, well, thank you for tuning in, people. Thank you. for Thank you so much. listening. If you made it through the whole episode, we'll meet you in another one. And well, we hope that the episodes are now a bit And more, do apply for guest positions. We are apparently empty for that. do apply for guest. Do apply. Message any one of us. Just message Anyways, anyone thank of us. you. You don't need to apply.
we'll just call you in, man. We'll just have a Yeah, great conversation sure. and well, Okay. yeah. Thank you Thank for you. tuning in.